नमस्कार मित्रों, पीएस एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। विज्ञान, सामान्य विज्ञान जीके के तहत आज हम लोग विटामिन एवं उनकी कमी से होने वाले रोग तथा विटामिन के रासायनिक नाम के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन के रासायनिक नाम और विटामिन की कमी से होने वाले रोग। ये जो विटामिन हैं और इसके रासायनिक नाम हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं तथा इसकी कमी से होने वाले रोग भी परीक्षाओं में अनेकों बार पूछा गया है। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और अगर आप इसको कवर कर लेते हैं तो कोई भी एग्ज़ाम आप देने जाएंगे उसमें इससे संबंधित एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। सबसे पहले है विटामिन ए। तो विटामिन ए देख लेते हैं। तो विटामिन ए को जो रासायनिक नाम है रेटिनॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। रेटिनॉल, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है और इससे रतौंधी नामक रोग होता है। रतौंधी, रतौंधी किसकी कमी से होने वाला रोग है? विटामिन ए। और साथ ही में जीरोप्थैल्मिया, जीरोप्थैल्मिया नामक रोग भी विटामिन ए की कमी से होता है। जीरोप्थैल्मिया, ठीक है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल और रतौंधी रोग इसकी कमी से होता है। जीरोप्थैलेमिया भी इसकी कमी से होता है। सेकंड नंबर आपका है विटामिन बी1। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमीन है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमीन और इसकी कमी से बेरी रोग, बेरी रोग। विटामिन बी2, विटामिन बी2 का नाम राइबोफ्लेविन है। राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन विटामिन बी2 का नाम है और इससे आंखें लाल हो जाती हैं। जिह्वा या त्वचा का फटना अक्सर देखा जाता है। किसी की जिह्वा फटती है और त्वचा भी फटी फटी होती है तो उस व्यक्ति में विटामिन बी2 की कमी होती है। अब नेक्स्ट है विटामिन बी3। नेक्स्ट क्या है? विटामिन बी3। तो विटामिन बी3 का रासायनिक नाम आप देखिए, पेंटोथेनिक एसिड है। पेंटोथेनिक एसिड विटामिन बी3 का नाम है और इसके कमी से लाल सफ़ेद दाग या चकत्ते हो जाते हैं। आपने देखा होगा अक्सर आपको ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जिनके शरीर में या तो पूरी तरह से लाल लाल दाने होंगे या सफ़ेद दाने, चेहरे पे भी आपको दिख जाएगा, उनके पूरे बदन में लाल सफ़ेद दाने पड़े होते हैं। तो वो होता है विटामिन बी3 की कमी से, पेंटोथेनिक एसिड की कमी से। उनके शरीर में पेंटोथेनिक एसिड कम हो जाता है जो कि विटामिन बी3 का रासायनिक नाम है। इसके साथ साथ बुद्धि का कमज़ोर होना। अगर किसी की बुद्धि कमज़ोर होती है तो उसका कारण भी पेंटोथेनिक एसिड विटामिन बी3 है, बुद्धि का कमज़ोर होना। विटामिन बी5, विटामिन बी5 का नाम नियासिन है। नियासिन विटामिन बी5 का नाम है और इसके कमी से पेलाग्रा या लवादाद हो जाती है। पेलाग्रा नामक रोग या लवादाद जो है नियासिन की कमी विटामिन बी5 की कमी से होती है। विटामिन बी6, विटामिन बी6 को पायरिडॉक्सिन कहते हैं। विटामिन बी6 को पायरिडॉक्सिन कहते हैं और विटामिन बी6 की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। एनीमिया, एनीमिया नामक रोग में क्या होता है? एनीमिया नामक रोग में रक्त की कमी हो जाती है। रक्त की कमी या फोलिक एसिड की कमी हो जाती है शरीर में। फोलिक एसिड के कमी के कारण लौह तत्व की मात्रा शरीर में कम हो जाती है तो व्यक्ति में एनीमिया, अक्सर गर्भवती महिलाएं इसका शिकार होती हैं। ठीक है। विटामिन बी6 पायरिडॉक्सिन की कमी से एनीमिया। विटामिन बी7 बायोटीन, विटामिन बी7 का रासायनिक नाम बायोटीन है और लकवा, बालों का झड़ना। अगर आपके बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं, बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं तो इसका मतलब आप में विटामिन बी7, विटामिन बी7 की मात्रा कम है, अर्थात आप में बायोटीन की मात्रा कम है। उस पोषण को आप बनाइए, आपके बालों का झड़ना रुक जाएगा। बालों का झड़ना रोकना है तो बायोटीन की मात्रा शरीर में पर्याप्त होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को लकवा मारता है तो वो भी विटामिन बी7 के कमी के कारण, बायोटीन की मात्रा कमी के कारण। विटामिन बी12, विटामिन बी12 भी जो है एनीमिया, एनीमिया का कारण बनता है और त्वचा रोग का कारण बनता है। तो विटामिन बी6 भी एनीमिया का कारण बनता है और विटामिन बी12 भी एनीमिया का कारण बनता है। ठीक है। और विटामिन बी12 का नाम साइनोकोबालामीन है। साइनोकोबालामीन, साइनोकोबालामीन विटामिन बी12 का नाम है। तो देखिए विटामिन बी की जो सीरीज है
विटामिन बी की सीरीज में B1, 2, 3, 5, 6, 7, 12 इतने सारे विटामिन हैं और ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आप इसको ज़रूर से याद कर लीजिए। विटामिन B6, 7। नेक्स्ट है विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कारबिक एसिड है। स्कारबिक एसिड और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल, तो इसमें कैल्सीफेरॉल का मतलब है कि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। विटामिन डी की का नाम कैल्सीफेरॉल, और कैल्सीफेरॉल के कारण ही रिकेट्स या आस्ट्रोमेसिया आस्ट्रोमेसिया अक्सर वृद्धों में होता है। आस्ट्रोमेसिया अक्सर वृद्धों में होता है, घुटने में दर्द होता है वृद्ध लोगों में, तो आस्ट्रोमेसिया और रिकेट्स रिकेट्स अक्सर बच्चों में पाया जाता है, तो ये विटामिन डी की कमी के कारण। विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है और इससे जनन शक्ति की कमी हो जाती है। इससे जनन शक्ति की कमी होती है। विटामिन ई। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोस है। फिलोक्विनोस। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोस है और इससे रक्त का थक्का न बनना, इसका प्रयोग किया जाता, इसके कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। विटामिन के की कमी से, जिसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है, इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। और एक और है फोलिक एसिड। फोलिक एसिड जो है इसका भी कारण एनीमिया होता है और पेचिश होता है। किसी व्यक्ति को अगर पेचिश आ रही है तो फोलिक एसिड की मात्रा कमी के कारण पेचिश की बीमारी होती है। ठीक है, तो ये हमने इसमें देखा लगभग विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। चलिए एक बार फिर से जल्दी से इसको रिवीजन कर लेते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है और रतौंधी जीरोफ्थैलेमिया नामक रोग होता है। विटामिन B1 थायमिन है, इसके कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन है, इसके कमी से आँखों का लाल होना, जिह्वा या त्वचा का फटना। विटामिन B3 पेंटोथेनिक एसिड, लाल सफ़ेद दाग चकत्ते हो जाते हैं। विटामिन B5 नियासिन, पेलाग्रा या लवादाद हो जाती है। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, एनीमिया रोग होता है। विटामिन B7 बायोटीन, लकवा या बालों का झड़ना। विटामिन B12 एनीमिया, त्वचा रोग। साइनोकोबालामिन इसका रासायनिक नाम है। विटामिन सी स्कारबिक एसिड के नाम से जाना जाता है, इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, इसके कमी से रिकेट्स, आस्ट्रोमेसिया जैसी बीमारियां होती है जो हड्डी से संबंधित होती हैं। विटामिन ई टोकोफेरॉल रासायनिक नाम है, इससे जनन शक्ति का कम हो जाता है। विटामिन के फिलोक्विनोन, इससे रक्त का थक्का नहीं बनता है। और फोलिक एसिड एनीमिया, पेचिश। अब आपसे एक प्रश्न ये है कि वो कौन सा तत्व है, वो कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व है जिसके प्रयोग से रक्त के प्रवाह को जांचा जाता है। रक्त का प्रवाह जो होता है उसको चेक किया जाता है, रक्त के प्रवाह को किस रेडियो एक्टिव तत्व के का प्रयोग से, किस रेडियो एक्टिव तत्व के प्रयोग से रक्त के प्रवाह को रोका जाता है या मापा जाता है, ये आपको बताना है। ये पिछले वीडियो में हमने पूरा रेडियो एक्टिव तत्व को करवाया था, उसमें इसका आंसर आपको मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।